ये दिन था साल 1986 का, जब रोडनी शाइको और उसका फ्रेंड डेविड सेगर दुनिया के सबसे ऊंचे रोलर कोस्टर माइंडबेंडर की आखिरी सीट्स पर सवार हुए। ये दोनों दोस्त बहुत एक्साइटमेंट के साथ इस रोलर कोस्टर राइड को एंजॉय करना चाहते थे। जैसे ही रोलर कोस्टर ने चलना शुरू किया, तब रोडनी शाइको ने महसूस किया कि ये कोस्टर कार खतरनाक हद तक एक जानिब झुकी हुई है, लेकिन अब इस कोस्टर कार को रोकना नामुमकिन था। कुछ सेकंड्स में ही ये रोलर कोस्टर 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और फिर सब कुछ ब्लैक हो गया। रोलर कोस्टर की लास्ट कार एक पिलर से टकराई और इसमें मौजूद तमाम लोग नीचे ग्राउंड की तरफ गिर चुके थे और ये तमाम लोग मर चुके थे सिवाय रोडनी शाइको के। क्या रोडनी लकी था या उसके लास्ट मिनट के फैसले ने उसकी जान बचाई? ये सब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। रोलर कोस्टर की इब्तिदा 19वीं सदी में यूरोप में हुई। इब्तिदा में रोलर कोस्टर की स्पीड 80 किलोमीटर फी घंटा होती थी। मॉडर्न रोलर कोस्टर भी इसी उसूल के तहत चलते हैं, लेकिन ये मॉडर्न मशीन्स 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं और 140 मीटर की बुलंदी से नीचे आ सकती हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इनमें से किसी भी एक रोलर कोस्टर में राइड के दौरान आपको नीचे फेंक दिया जाए तो नतीजा क्या होगा? बदकिस्मती से कुछ लोगों के साथ ये हादसा हो चुका है और खुशकिस्मती से इनमें से कई लोग बच भी गए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसी रोलर कोस्टर हादसा से बच जाने वाले 3 ऐसे लोगों के बारे में। नंबर 3, द डैंगलिंग चाइल्ड। 30 मई 2019 के लाइट वाटर वैली थीम पार्क यूके में एक आम सा दिन था, जब एक औरत अपने 6 साला बेटे के साथ पार्क की एक रोलर कोस्टर में सवार हुई। इस रोलर कोस्टर में पैसेंजर सीट्स को सेफ्टी बार्स के जरिए कैरेज के साथ जोड़ा गया था। राइड शुरू हुई और कुछ सेकंड्स बाद बच्चा अपनी सीट से खिसक गया। उसकी मां मदद के लिए चिल्लाने लगी। पार्क के अतराफ खड़े लोगों ने उस बच्चे को रोलर कोस्टर की सीट से बाहर लटकते देखा और तब उन्होंने रोलर कोस्टर ऑपरेटर को आगाह किया। ऑपरेटर ने जल्दी से ब्रेक्स ऑन की, लेकिन फिर भी उस रोलर कोस्टर को रुकने में 10 से 20 सेकंड का वक्त लगा। वो बच्चा 5 मीटर की बुलंदी से जमीन पर गिरा और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन खुशकिस्मती से उस बच्चे को कोई मेजर इंजरी नहीं हुई। उस पार्क पर हिफाजती गफलत बरतने पर $4,80,000 का जुर्माना आयद किया गया। नंबर 2, द माइंडबेंडर। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि रोडनी शाइको और उसका दोस्त डेविड सेगर 1986 में कनाडा के शहर एडमोंटन में एक रोलर कोस्टर की राइड के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे। और अफसोस की बात यह है कि इस हादसे में 24 साला डेविड सेगर, 21 साला टोनी और 24 साला सैंडी की मौत हो गई, लेकिन इस हादसे में उनके साथ सवार रोडनी शाइको जिंदा बच गया था। रोड ने इस हादसे के बारे में बताया कि जैसे ही राइड शुरू हुई तो उसने महसूस किया कि रोलर कोस्टर कार रेलिंग पर एक जानिब झुक रही है। तब उसने सामने लगे हैंडल को मजबूती से थाम लिया और शायद इसी वजह से इसकी जान बच गई, क्योंकि कुछ सेकंड्स बाद ये रोलर कोस्टर 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक पिलर से टकराई और पटरी से उतर गई। उस कोस्टर की लास्ट कार में बैठे चारों लोग कैरेज से ऊंचाई से जमीन पर गिरे। रोडनी की टांगे और कमर बुरी तरह डैमेज हुई। डॉक्टर्स ने उसकी टांगे काटने तक का सोचा, लेकिन बाद में कुछ प्लेट्स डालने का फैसला किया और हैरत अंगेज तौर पर हॉस्पिटल में 6 माह ट्रीटमेंट के बाद रोडनी ठीक हो गया और अब वो एक ग्रैंडफादर है, लेकिन कमर के दायमी दर्द में मुब्तला है। हादसे को 30 साल से भी ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद वो हर रोज अपने दोस्तों डेविड, टोनी और सैंडी को याद करता है। द पिनबॉल फॉल। 2018 में एमेंडा बोजनिक डेटोना बीच रोलर कोस्टर में सवार थी। तब सब कुछ एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। रोलर कोस्टर तेजी से चल रही थी और एमेंडा इस राइड को एंजॉय कर रही थी, लेकिन पहले मोड़ पर एमेंडा ने महसूस किया कि कोस्टर कार पूरी तरह रेलिंग पटरी से अटैच नहीं है और ऊपर की तरफ झूल रही है। तब अचानक से उसे लोगों की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। तब उसने मजबूती से पेंडल को पकड़ कर रखा और इस राइड के खत्म होने की दुआ करने लगी, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद रोलर कोस्टर पटरी से उतर गई और एक पिन बाल की तरह पिलर टू पिलर टकराने के बाद जमीन पर आ गिरी। एमेंडा बोजनिक को पूरे जिस्म पर गहरे जख्मों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो सरवाइव कर गईं। रोलर कोस्टर के हादसा से बचने के लिए दयानतदारी से उसकी देखभाल और कंसिस्टेंट सर्विस की जरूरत होती है, लेकिन बदकिस्मती से रोलर कोस्टर की तफरीही राइड से आपकी जान भी जा सकती है। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।